हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग कैसा, पढ़ाई कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है 12th का, विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक थ्योरी और रेडिएशन वाला पार्ट। ओके, रेडिएशन वाला पार्ट हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक पार्ट है और रेडिएशन वाला एक पार्ट है। ओके, सो यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 बना दिया है, जहां पे हम लोग ने क्यों पढ़ना है हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या क्या अजम्पशंस हैं, व्हाट इज मीन वेलोसिटी, व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी, वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्टली यहां पे जंप कर रहे हो, तो सबसे पहले जाओ वो वीडियो देखो और उसके बाद यहां पे आओ, तब तुमको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर एक्टिंग ऑन अ कंटेनर। ओके, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है और उसके अंदर गैस है, तो वो गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस कंटेनर पे। ओके, सो फटाफट बुक लेके बैठ जाओ फटाफट। ओके, नोट्स बनाना चालू कर दो, खुद के नोट्स खुद बनाओ, तभी मजेदार कहानी समझ में आएगी। ओके, तो लेट अस कंसीडर अ कंटेनर। एक कंटेनर हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं। ओके, अब यहां पे एक पार्टिकल मान लो। ओके, और उसकी आरएमएस वेलोसिटी v मान लो। ओके, सो x डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी होगी, y डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी होगी। मान लो कि यहां पे अगर एक पार्टिकल है, मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, ऐसा एक पार्टिकल है। अब उसकी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी होगी। मान लो ये x डायरेक्शन है तो इसके अंदर ux वेलोसिटी होगी। मान लो ये y डायरेक्शन है तो ये uy वेलोसिटी होगी। मान लो z डायरेक्शन है तो ये uz वेलोसिटी होगी। हाँ या ना? हर एक डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब मान लो कि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, हम लोग कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है, और हर एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो स्मॉल m होगा, नथिंग बट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये वाला ज्यादा छोटा हो जा रहा है ना? ओके, कमेंट करके बताना मेरे को कि ये वाला लेटर से अगर हम लोग कंटिन्यू करें आगे तो चलेगा, या फिर जो बड़ा वाला लेटर होता है, बड़ा वाला साइज होता है, हम लोग उससे ही लिखे। ओके, सो और अगर मैं टोटल मास देखने जाऊं तो टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास इज नथिंग बट अ कैपिटल M, विच इज नथिंग बट अ स्मॉल m टाइम्स n। ओके, अगर मुझे कोई बोले कि भाई पूरे गैस का मास बताओ, तो पूरे गैस का मास क्या हो जाएगा? मान लो कि ये गैस है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल का मास क्या है? स्मॉल m। और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं? वहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? दैट n मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल मास, तो दैट इज m इंटू n, विच बिकम टोटल मास। यस और नो? दिस बिकम टोटल मास ऑफ गैस। क्लियर? बात समझ में आ रही है? पक्का? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे, भाई प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो समझने की कोशिश करो यहां पे। सो मान लो यहां पे हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, और मोमेंटम क्या ही होता है हमको पता है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? देखो, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ये याद रखना कि भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ मोमेंटम चेंज होगा। ओके, मोमेंटम सिर्फ चेंज होगा, वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है? भाई पहले वाला लेक्चर देखो, हम लोग ने वहां पे कंसीडर किया है कि जब कोलिजन होगा तो ड्यूरिंग कोलिजन देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज आएगा। तो कितना ही चेंज आता है मोमेंटम में हमको पता है, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट, चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट ट्वाइस मास इनटू वेलोसिटी। ओके, और मान लो कि मैं ये फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल नंबर 1 मान लो इसको, ये पार्टिकल नंबर को 1 मान लो। अब इस पार्टिकल नंबर को 1 मान लेंगे तो यहां पे क्या ही मिलेगा मेरे को? यहां पे मिलेगा 1, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब जरा फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा। तो वॉल पे वो कितना फोर्स लगाएगा अगर हम लोग देखने जाए तो फोर्स क्या ही होगा? जरा देखो तो फोर्स का फॉर्मूला। तो हम लोग देखने जाए, यहां पे मेरे पास मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड लॉ याद करो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद करो। दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स। तो व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम? दैट इज ट्वाइस m u x1 1q, क्योंकि पहले पार्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? अब जरा टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो टाइम कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो जरा। अब ये पार्टिकल मान लो ये सरफेस से चालू हो रहा है और ये सरफेस तक ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये पूरा इतना ट्रैवल कर रहा है, मतलब कितना ट्रैवल कर रहा है, द एल, ये जो क्यूब है ये क्यूब का एल साइड वो ट्रैवल कर रहा है, और हम लोग ने क्यूब कंसीडर किया हुआ, ये क्यूब है, कंटेनर जो है वो क्यूब शेप का है, तो यहां पे हम लोग ने एल कंसीडर किया है। अब वेलोसिटी उसकी कितनी है, दैट इज ux, तो टाइम क्या ही हो जाता है, टाइम का फॉर्मूला तुमको पता है, टाइम इज नथिंग बट, क्या होता है टाइम, जरा बताओ तो, टाइम होता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, एल, कितना वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, दैट इज ux, हाँ या ना, कौन सा पार्टिकल है, पहला पार्टिकल है, तो यहां पे 1 डाल दो। अब सिर्फ l डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 2l, क्यों 2l, जाएगा और वापस आएगा, यस और नो, टकराने का पूरा, तो दैट बिकम 2l ट्वाइस, है ना। तो यहां पे क्या ही मिलेगा, यहां पे मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा जरा देखो तो ध्यान से, क्या ही मिलने वाला है यहां पे मेरे को मिलने वाला टाइम, अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा दैट इज 2l डिवाइड बाय ux1। अब ये ux1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये 2 से 2 मर गया, सो ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, क्या ही मिलेगा मेरे को, फोर्स मिलेगा, दैट इज नथिंग बट mux1 का स्क्वायर बाय l, दिस इज नथिंग बट अ फोर्स। व्हाट इज प्रेशर, ओके, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, भाई ये इधर जा रहा है तो ये वाले सरफेस पे फोर्स लगाएगा ना, तो ये वाले सरफेस का क्या ही होगा, प्रेशर, कितना प्रेशर लगेगा उसके ऊपर, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर क्या ही होता है, प्रेशर होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, हाँ या ना। व्हाट इज फोर्स, दैट इज mux1 का स्क्वायर डिवाइड बाय l इंटू एरिया। व्हाट इज लेंथ इंटू एरिया, नथिंग बट वॉल्यूम, भाई लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया होता है वॉल्यूम, तो क्या ही मिलेगा, mux1 का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आ गया मेरे को प्रेशर एक्स डायरेक्शन का, कौन से पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल का, ऐसी सेकंड पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल का, एक्स डायरेक्शन का प्रेशर आ जाएगा। सो अगर टोटल प्रेशर हम लोग बात करें एक्स डायरेक्शन में, टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, सो टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, फटाफट, तो टोटल प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन दैट इज px बराबर हो जाएगा, देखो सब चीज तो कॉमन आएगा, मास बाय वॉल्यूम तो कॉमन आने वाला है, खाली अंदर क्या बचेगा, अंदर x y z यही सब चेंज होंगे, सुनो पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 यही सब चेंज होंगे, तो मास बाय वॉल्यूम को कॉमन ले लो। अब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो सारा का सारा x डायरेक्शन का आएगा, बट पार्टिकल चेंज होंगे, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ux1 मतलब x डायरेक्शन का फर्स्ट पार्टिकल प्लस ux2 x डायरेक्शन का सेकेंड पार्टिकल, ऐसे करते करते हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो ux n का स्क्वायर, हाँ या ना। ऐसी अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y डायरेक्शन में क्या ही आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, क्या ही आ जाएगा, y डायरेक्शन मतलब u y फर्स्ट पार्टिकल का स्क्वायर प्लस u y सेकंड पार्टिकल का स्क्वायर प्लस u x n का स्क्वायर, हाँ है ना, x आएगा y आएगा, y आएगा, y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहां पे y आएगा, हो जाएगा u y n, है ना, ओके। अगर z डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, pz दैट इज मास बाय वॉल्यूम दैट इज u, क्या हो जाएगा, z1 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस u z2 का स्क्वायर, वेरी गुड, अब टू कहां तक जाएंगे हम लोग, n तक जाएंगे, तो प्लस u z n का स्क्वायर, है ना। ये मेरे को सारे डायरेक्शन के प्रेशर मिल गए। अब सारे डायरेक्शन के प्रेशर मिल गए, मुझे पता है कि भाई सारे डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। जब तुम लोग ने कभी बलून को ब्लो किया, बलून जब फुकाते हो तो देखो बलून यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन से फूकता है, मतलब हर एक डायरेक्शन में उसको गैस की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो सेम लग रहा है, ओके। मतलब ये तीनों के तीनों सेम प्रेशर होंगे, तो अगर तीनों का तीनों मैं एवरेज कैलकुलेट करने जाऊं, तीनों का तीनों अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करने जाऊं तो क्या मिलेगा मेरे को, एवरेज, ओके। सो इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देते हैं और इसका एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या हो जाएगा इसका एवरेज, तो एवरेज प्रेशर विल बी, सो P इज इक्वल्स टू px प्लस py प्लस pz डिवाइड बाय 3, है ना। तो अगर तीनों का एवरेज लूंगा तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा देखो जरा, तो मास बाय वॉल्यूम बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या ही बच रहा है देखो, ux का स्क्वायर, ux x2 का स्क्वायर
x1 का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट आरएमएस वेलोसिटी। भाई यही है आरएमएस वेलोसिटी, ये सुनो। अब आरएमएस वेलोसिटी एक पार्टिकल के लिए, बट ऐसे कितने पार्टिकल हैं? देखो, पार्टिकल फर्स्ट का आरएमएस वेलोसिटी यहां पे, पार्टिकल सेकंड का आरएमएस वेलोसिटी यहां पे, पार्टिकल एन का आरएमएस वेलोसिटी यहां पे, मतलब आरएमएस वेलोसिटी इनटू एन। तो यहां पे आ जाएगा आरएमएस वेलोसिटी, जिसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू एन। क्यों एन? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल एन है। यहां सुनो, अब मेरे को पता है ये एन टाइम्स मास क्या होता था? टोटल मास ऑफ द गैस। तो क्या ही हो जाएगा? प्रेशर इज नथिंग बट टोटल मास डिवाइड बाय 3v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अब याद रखना, ये वेलोसिटी है, सॉरी ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला है ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी नहीं है। और ये जो बार में लिखा है ये वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वेलोसिटी। व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी? हमारे पास ऑलरेडी वीडियो रखा हुआ है, वो वीडियो जाओ फटाक से देखो और यहां पे जंप कर लो, तब समझ में आ जाएगा आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है। ओके, सो यहां पे मेरे को मिल गया, दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन, दिस इज नथिंग बट अ खूबसूरत सा रिलेशन हमको मिल चुका है। ओके, और अगर मेरे को लिखना है इसको तो मैं और लिख सकता हूं। देखो, मास बाय वॉल्यूम क्या ही होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो मेरे को अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन हमारे पास, बहुत खूबसूरत सा रिलेशन ऑलरेडी मेरे पास है। तो देखो ये, ओके, मेरे पास दो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत कामदार है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ओके, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, तुम लोग एक ही बार में सारा छाप लेना। ओके, और इसको भी चाहिए तो छोटा करके, ये भी तुमको दे देता हूं छोटा करके। तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, स्मॉल करके यहां पे लगा दो। इससे छोटा नहीं होगा क्या? इससे छोटा नहीं हो रहा, चलो इसको साइड में रख देते फिलहाल के लिए। ओके, क्लियर, समझा? चलो बहुत बढ़िया। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, इसलिए मैंने तुमको छोटा करके दे दिया कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सको। बट अभी वापस मैं तुमको सजेस्ट करता हूं, ओके, वापस सजेस्ट करता हूं, देखो खुद का नोट खुद बनाओ। भले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, बट ये तुमको बेहतरीन तरीके से कब समझेगा? जब तुम लोग खुद इसको प्रैक्टिस करोगे। ओके, जब तुम लोग खुद इसको प्रैक्टिस करोगे तब बहुत अच्छे से समझेगा। ओके, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन। आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन किसमें? टेम्परेचर में। ओके, आरएमएस वेलोसिटी हम लोग टेम्परेचर के टर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम लोग वही रिलेशन यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग ने डिराइव किया हुआ है। हम लोग ने क्या डिराइव किया हुआ रिलेशन? हम लोग ने डिराइव किया हुआ है भाई, प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर बराबर होगा मास बाय 3 क्या? वॉल्यूम इंटू आरएमएस का स्क्वायर। हाँ या ना? ये ऑलरेडी हम लोग ने डिराइव किया हुआ है, ये ऑलरेडी हमको पता है, लिख दो, वी नो दैट, ऑलरेडी हमको ये पता है। ओके, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहां पे देखो, तुमको टेम्परेचर लाना है ना, तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमको पता है। सो क्या करो, जस्ट ये 3 को और v को यहां पे लेके आ जाओ। देखो क्या मिलेगा, कहानी तुमको मिलेगा 3pv इज इक्वल्स टू मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। हाँ या ना? बात समझा ये चीज? अब व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? बट the ideal gas equation is ideal gas equation क्या होता है ideal gas equation? that is PV is equals to nRT। और मान लो नंबर ऑफ मोल 1 है, मान लो, कंसीडर, ये एज्यूम करो। ओके, एज्यूम करो भाई, नंबर ऑफ मोल 1 है, नंबर ऑफ 1 मोल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? PV is equals to RT। भाई N1 हो गया तो क्या मिलेगा? PV is equals to RT। अब ये PV के जगह RT उठा के रख दो, ये जो PV दिख रहा है, यहां पे भी PV दिख रहा है, इसके जगह क्या लिख दो? RT लिख दो। RT लिख दो कि क्या मिलेगा? देयरफॉर 3 PV के जगह आ जाएगा RT इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या है? M, यहां पे क्या है? V RMS का स्क्वायर। हाँ या ना? अब ये मास को भी डिनोमिनेटर में भेज दो। अब ये मास को डिनोमिनेटर में भेज दोगे, क्या ही मिलेगा? देखो जरा ध्यान से देखो, तो मेरे को मिलेगा V RMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मास को नीचे भेज दो तो 3RT डिवाइड बाय M। हाँ या ना? और स्क्वायर को इधर भेज दो तो वी आर एम एस क्या मिलेगा मेरे को? अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M। दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन, एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, दैट इज
अंडर रूट वी आर एम एस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT बाय m। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, r इज नथिंग बट गैस कांस्टेंट एंड m इज नथिंग बट मास विच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 3r बाय m r कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा जो आरएमएस वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट टी के साथ। हाँ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ, अंडर रूट टी के साथ। तो ये भी एक चीज है जो तुम लोग याद कर सकते हो। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नथिंग बट अ रिलेशन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। ओके, यहां पे मैंने आरएमएस वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन दे दिया, मतलब आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा भाई आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, बट ये याद रखना रूट के टर्म में बढ़ेगा, डायरेक्टली नहीं, रूट के टर्म में बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आया एवरीवन, पक्का, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट ऐसी कहानी है काइनेटिक एनर्जी की। देखो काइनेटिक एनर्जी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे हाफ mv स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे हाफ mv स्क्वायर। हमको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, बट हम लोग ने डिस्कस किया था कि अब जैसे ये पार्टिकल, ये मान लो ये गैस है, मान लो फिलहाल के लिए पानी है, बट मान लो कि गैस है, ये फिलहाल के लिए मान लो ये गैस है। अब ये गैस तो ऑलरेडी स्टीर, ये सुनो स्टेडी है ना भाई, स्टेडी पोजीशन पे, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। बट अगर मैं इसके मॉलिक्यूल की बात करूं तो क्या इसके मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, जरा सोचो, क्या इसके मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्या जरा सोच लो। अगर इसके मॉलिक्यूल स्टेबल होते तो वो वाला एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में, हम लोग इंक ड्रॉप डालते हैं तो वो इंक क्या होता है, मिक्स हो जाता है, पूरे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है पूरे वाटर में। इसका मतलब यह है कि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशंस कर रहे हैं, मतलब वो मूव हो रहे हैं। अब अगर वो मूव हो रहे हैं तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट, उसको ही हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। बॉडी का इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जो बोलना है बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के टर्म में काइनेटिक एनर्जी। ओके, सेम हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वी नो दैट सेम चीज, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू, ओके, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, अगर ऐसा नहीं है तो पूरा लिख दो। देखो क्या मिलेगा, P इज इक्वल्स टू m बाय 3v, और यहां पे क्या था, वी आर एम एस का स्क्वायर। क्या करो, ये v को अगेन यहां पे लेके चले जाओ, 3 को अगेन यहां पे लेके चले जाओ, क्या मिलेगा, 3pv इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, m और वी आर एम एस का स्क्वायर। ओके, देखो जरा m कैन बी रिटन एज, m को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई कैपिटल M क्या था, टोटल गैस का मास क्या था, टोटल गैस का मास था भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द मास ऑफ द ईच गैस, यस और नो। तो यहां पे क्या ही हो जाएगा, देखो जरा यहां पे m इंटू n हो जाएगा, हाँ है ना। अब जरा n को इधर भेज दो, जब n को इधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा n यहां नीचे आ जाएगा, हमको यहां पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ये चीज। तो यहां पे मेरे को मिलेगा 3pv इज इक्वल्स टू, क्या करो फिलहाल n को यहां रखो और इसको ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज m टाइम्स वी आर एम एस का स्क्वायर। अब यहां पे क्या करो, 2 से यहां पे डिवाइड करो और 2 से यहां पे डिवाइड करो, कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सुनो। अब ये क्या ही हो गया, देखो जरा, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं हो गया भाई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया, हाँ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। दिस इज नथिंग बट हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो अगर हम लोग देखने जाए, अब ये 2 को यहां पे ले लो, तो 3/2 PV इज इक्वल्स टू n इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मान लो अगर मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो यहां पे मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आगे मेरे को ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, नथिंग बट मैं लिख सकता हूं ना n, n बोले तो क्या, n बोले तो क्या, n बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू E, एंड व्हाट इज E, नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, नथिंग बट अ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सुनो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी। कैसे मिलेगा मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल्स टू 3/2 PV।
अगेन पीवी क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीवी को लिख सकते हैं ना, यस और नो, हम लोग पीवी को क्या लिख सकते हैं, पीवी को हम लोग लिख सकते हैं यस और नो आर टी, यस और नो, क्या मिलेगा, सो ई इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी एंड आर कैन बी रिटन एज, आर कैन बी रिटन एज, देखो एन टाइम्स के बी, यस और नो, आर कैन बी रिटन एज एन टाइम्स के बी, तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू 3/2 के बी टी, और जो एन है उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो ये आ गया मेरा वैल्यू, तो यहां से n जो था वो नीचे आ गया, मतलब ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इतना है, दैट इज 3/2 kBt, दैट इज 3/2 kBt, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर मैं देखने जाऊं तो भाई काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट गैस उतना इंक्रीज होगा, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा, इनडायरेक्टली उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाला है। क्लियर, बात समझ में आया एवरीवन, सबको पक्का, ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया, ओके। देखो इसको समझने की कोशिश करो कि क्या है यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ रिलेट है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट अ इंटरनल एनर्जी, ओके, मतलब जितना ज्यादा मैं इसको हीट करूंगा उतना ज्यादा इसका इंटरनल, उतना ज्यादा ये जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना चालू करेंगे, यहां से वहां भागना चालू करेंगे, हाँ या ना, ओके। बात समझ आ रही, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, अगर तुमको करना है तो कर लो, 9th स्टैंडर्ड में था, 9th या 8th स्टैंडर्ड में हम लोग को था, 2 ग्लास लो और इसके अंदर, एक के अंदर ठंडा पानी डालो, एक के अंदर गर्म पानी, और दोनों के अंदर इंक ड्रॉप डालो, तो गर्म पानी का जो इंक ड्रॉप है वो जल्दी स्प्रेड होगा, ओके, वो क्या होगा, जल्दी स्प्रेड होगा, क्यों जल्दी, बिकॉज उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल है वो बहुत फास्ट घूम रहे हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत काम का रिलेशन है, दैट इज 3/2 kBt, पक्का समझ में आया आज का टॉपिक सबको, ओके। आज हम लोग ने प्रेशर देखा, आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन देखा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखा, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो जो बचा हुआ टॉपिक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक बनने वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया आप लोग ने, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट है, कुछ डिस्कशन करना है तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, दैट इज आई संजीव _ पांडे, ओके। यहां जाके तुम लोग मेरे को डीएम कर लो, कोई भी डिस्कशन करना है हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो, सो अगर चैनल पे तुम लोग फर्स्ट टाइम हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। चलो एंड करें आज का वीडियो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।